हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विद निधि। और आप ये देख पा रहे होंगे, आज मेरे दिन की शुरुआत मॉर्निंग 5 o'clock हुई। और आज मैं टाइम पे उठ गई थी। और टाइम पे उठने के बाद से सबसे पहले मैंने अपना बिस्तर बनाया, देन फिर अपनी टेबल को अरेंज किया, क्योंकि रात में पढ़ने के बाद से मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ के सो जाती हूँ, ताकि मॉर्निंग में जल्दी से उठ के मैं सब कुछ अरेंज कर पाऊँ। और मॉर्निंग का मेरा काम 5-10 मिनट में ये सब निपट जाता है। देन मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठती हूँ। और मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट मॉर्निंग में 4 आवर्स का होता है। अभी मैंने अपने स्टडी स्लॉट्स को आवर्स के हिसाब से ही डिवाइड किया हुआ है। धीरे धीरे जब मैं रूटीन में आ जाऊँगी अच्छे तरीके से, और मेरा टाइम आवर्स स्टडी का इंक्रीज़ हो जाएगा, देन मैं टॉपिक वाइज अपने स्टडी आवर्स को डिवाइड करूँगी। और फिलहाल में मॉर्निंग में मैं सबसे पहले 1 घंटे में अपना करंट जीके एंड जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट करती हूँ। देन 1 आवर्स मैं हिंदी के लिए देती हूँ, क्योंकि अभी मैं हिंदी टीजीटी के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, डी ट्रिपल एस बी। क्योंकि इससे पहले बीपीएससी टीआरई 2.0 में मैंने हिंदी सब्जेक्ट से ही 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम दिया था। तो हिंदी ही मेरा टीजीटी के लिए अभी वर्क कर रहा है। और मेरा मेन सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, उसको मैं मॉर्निंग के 2 आवर्स देती हूँ आफ्टर हिंदी क्लास। और इस तरीके से मॉर्निंग का 4 आवर्स स्टडी चैलेंज मेरा कंप्लीट होता है। अभी फ़िलहाल मैं 6 to 7 आवर्स स्टडी ही कर पा रही हूँ, जिसमें मेरा मॉर्निंग का और इवनिंग का टाइमिंग होता है स्टडी के लिए। और अभी आप ये देख पा रहे होंगे, मैं अपने दिन का प्लानर बना रही थी। और ये जो बुक आपको दिख रही है किरण पब्लिकेशन की, ये मैंने बीपीएससी के लिए लिया हुआ था। बट इसमें हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन इनफ है, जिससे मैं अपना हिंदी और इंग्लिश वाला पोर्शन फर्स्ट पेपर के लिए यहीं से कर रही हूँ। और रीजनिंग के लिए फ़िलहाल मैं अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की हेल्प से ही कर रही हूँ। और मेरे पास एक प्रैक्टिस बुक है, उसमें से रीजनिंग के क्वेश्चंस करती हूँ। और आप ये देख पा रहे होंगे, अब मैं अपनी ड्राइविंग क्लास के लिए जा रही थी, और आज मेरे ड्राइविंग क्लास का लास्ट डे था। एंड मैं सच में से मिस करने वाली हूँ, बट क्या करें, टाइम का शॉर्टेज है। वरना मैं अपना ये क्लास और थोड़े टाइम कंटिन्यू रखती। हालांकि अब मैं लगभग लगभग गाड़ी चलाना सीख चुकी हूँ, बट थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मुझे अभी गाड़ी से यूज़ टू होना पड़ेगा। और उसके लिए तो खैर घर की गाड़ी से ही अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अब और फिर दोपहर की ड्राइविंग क्लास से आने में मुझे 2 बज जाते हैं। उसके बाद आने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और अपना लंच वगैरह फिनिश करने के बाद से 1 घंटा मैं थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो और इस तरीके से कुछ अपने कंटेंट क्रिएशन वगैरह पे टाइम देती हूँ। दैन 4 o'clock to 6 o'clock तक मेरा एक छोटा सा काम होता है, मैं उसे ख़त्म करती हूँ। और दैन फिर मैं अपना 6 o'clock और 6:30 तक अपने इवनिंग स्टडी स्लॉट के लिए बैठ जाती हूँ। और मेरा इवनिंग स्टडी स्लॉट सबसे पहले हाफ़ एन आवर रीजनिंग का होता है। दैन हाफ़ एन आवर ही मैं अपने मैथ को दे रही हूँ। और उसके बाद फिर जो मॉर्निंग में मैंने अगर हिंदी साहित्य ख़त्म किया हुआ होता है, तो इवनिंग के टाइम में मैं 1 घंटा ही हिंदी व्याकरण को देती हूँ, क्योंकि हिंदी व्याकरण पेपर फर्स्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी है, उसके लिए साहित्य पढ़ना ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको 1-1 घंटे ही दे के चल रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ सोशोलॉजी की तरफ ही है। इसलिए ये 2 घंटे रीजनिंग, मैथ और हिंदी करने के बाद से मैं फिर अपने सोशोलॉजी वाले पोर्शन पे ही आ जाती हूँ, जिसमें मैंने अगर मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट किया होता है, तो वो 2 घंटे मेरे प्रैक्टिस सेट में चले जाते हैं। तो इवनिंग के टाइम में मैं कुछ थ्योरी पोर्शन रीड आउट कर लेती हूँ, या इस तरीके से एक दिन पहले की वीडियो जो मैंने एक दिन पहले देखा उसे एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, कि आपने एक बार वीडियो देखी, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए या कुछ आपको याद नहीं हुए हैं, तो आप उसको जब दोबारा देखते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं, और इस तरीके से आपका सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छा होता जाता है। और आप ये अपने छोटे छोटे टाइम्स को यूटिलाइज़ करते हुए कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाने में हमारा 15 से 10 मिनट या 20 मिनट चला ही जाता है, वो डिपेंड करता है आप कैसे खाते हो। बट उस टाइम को भी मैं यूटिलाइज़ करती हूँ, या तो उस टाइम में मैं करंट वाला पोर्शन देख लेती हूँ जो मुझे रफली रफली करना हो, या फिर कुछ रिवाइज़ करना है तो मैं जस्ट वीडियो लगा के रख देती हूँ। और मैं उस चीज़ को एक बार सुनती रहती हूँ, और फिर मुझे हाँ बीच में कई सारे कॉन्सेप्ट्स दिखते हैं, अरे ये तो कल की क्लास में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो इस तरीके से मेरा अभी स्टडी चल रहा है। और आज का मेरा स्टडी स्लॉट था, जिसमें मैंने 7 आवर स्टडी चैलेंज रखा था। और 7 आवर स्टडी चैलेंज में मैं अपना 6 आवर्स ही कंप्लीट कर पाई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बट आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और ऐसी भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।